कर्म कांड में हिंसा, जुठों, चोरी, विषय, भोग, वासना ये तो पाप है। पण दया, दान, पूजा, व्रत, भक्ति ये क्रिया कांड पुण्य है। ये कर्म शब्द है कर्म में, इसलिए क्रियाकांड में दया, दान, व्रत, भक्ति, पूजा सब ये बड़ी क्रिया शुभ भाव। ये शुभ भाव से ज्ञान का प्रकाशित होना ही होता है। आत्मा चिदानंद भगवान ये राग की क्रिया से विकास नहीं होता, शुद्ध परिणति उससे नहीं होती। अभी हुआ था कर्म में, इसे कर्म कांड नाम राग की क्रिया में ज्ञान का प्रकाशित होता नहीं, आत्मा स्वभाव उससे विकसित होता नहीं। ये तो राग है। चाहे तो पार परिमा हो, चाहे तो 5 महाव्रत हो, चाहे तो महीना महीना ना उपवास ना भाव हो, सब राग है, क्रियाखंड है, उसमें कोई धर्म है नहीं। तपे राग है। व्रत ने तप, दया ने दान, पूजा ने भक्ति, सब बोला रही है। ये सब शुभ राग है, कर्म कांड है, राग का कार्य रूपी कर्म कांड है। अभी बात इसमें समस्त कर्म से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। पहला साधारण बात किया कि राग की क्रिया से ज्ञान नाम आत्मा ना धर्म नो लाभ आत्मा को होता नहीं। इसलिए समस्त कर्म चाहे तो भगवान नो विनय करे, भगवान की भक्ति करे, 5 नौकार देना करे, नमो वृंदावन नमो वृंदावन नमो वृंदावन, समस्त क्रियाकांड राग है। आई बात है। समस्त कर्म नाम क्रियाकांड के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। जेमा भगवान आनंद स्वरूप विनायक स्वभाव ये क्रियाकांड समस्त राग आदि क्रिया से शुभ हो तो शुभ नहीं तो बात ही क्या। हिंसा, झूठ, चोरी, विषय, भोग, वासना, काम, क्रोध, मान, माया, लोभ, रहती ये तो पाप परिणाम दुर्गति का कारण है। पर पुण्य परिणाम पर चैतन्य गति का कारण नहीं। ये कर्म कांड से आत्मा की प्राप्ति किंचित होती नहीं। ये कर्म कांड से आत्मा को धर्म किंचित होता नहीं। ज्ञान में ही ज्ञान का प्रकाश होता है। भगवान ज्ञान स्वरूप, ये ज्ञान में अंतर एकाग्रता से, ज्ञान से उसकी प्राप्ति होती है। ज्ञान में ही ज्ञान का प्रकाश होता है। स्वरूप में एकाग्रता से ज्ञान का प्रकाश नाम शुद्ध परिणति प्रकट होती है। समझ में आया? आत्म परे मानस में समस्त कर्म कांड चाहे तो भगवान नो विनय करो, शास्त्र ना विनय करो, देवगुरु ની ભક્તિ, વ્રત ને તપ
એનાથી આત્માની પ્રાપ્તિ ધર્મની નથી. હા 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 તો આખો દિવસ પાપમાં પછો એને પુણ્ય તો ક્યાં. હા હા ये ज्ञान में ही ज्ञान का प्रकाश होता है. स्वरूप की एकाग्रता अंतर, अतीन्द्रिय आनंद ने ज्ञान स्वभाव, उसमें एकाग्रता तो आत्मा का प्रकाश होता है. शुद्ध धर्म संयम दर्शन ज्ञान आत्मा का स्वभाव में एकाग्र होने से होता है. व्यवहार रत्नत्रय ये हो, ये तो राग है, तो उससे आत्मा का धर्म की प्राप्ति होती नहीं. हाँ वे क्या कैसा लिखा हो तो व्यवहार रत्नत्रय साधक है, क्या ये पकड़े. ये तो साधक का अर्थ क्या निमित्त कैसा था उसका ज्ञान कराया है. જ્ઞાન સમુદ્ર પ્રભુ ચૈતન રત્ના કરાવી. चैतन मणि नो सागर भगवान, उसमें एकाग्र होने से ज्ञान नाम आत्मा की शुद्ध परिणति की प्राप्ति होती है. राग की क्रिया से बिल्कुल आत्मा को धर्म का लाभ नहीं होता है. इसमें केवल ये ज्ञान से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है. ओहो आ कारण केवल ज्ञान से ही अपना शुद्ध स्वरूप में अंतर्मा एकाग्रता से ही एकांत किया. देखो राग से भी होता है और ज्ञान में एकाग्रता से भी होता है, ऐसा है नहीं. अनेकांत तो आ कहा कि ज्ञान से ही ज्ञान की प्राप्ति अंतर, राग से नहीं, ये अनेकांत है. अनेकांत ने नामे खुदड़ी वाग बनावे मारो. हाँ तो पहली बात क्या ने, समस्त क्रिया काम से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, ज्ञान से ही ज्ञान का प्रकाश होता है. इसलिए आ कारण है केवल एक ज्ञान से ही स्वरूप आत्मा का शुद्ध, उसकी अंतर में एकाग्रता से ही आत्मा की प्राप्ति शुद्ध की होती है. समझ में आया? हजिया ना श्रद्धाना ठिकाना नहीं है. हाँ बहुत करो तब करो, ऐसा करो ऐसा करो. दान दे 5-10 लाख ना निकाले તો બીજાને મદદ મળે, બીજાને જરી સુખનું કારણ મળે તો તમને પણ લાભ થાય. राग है, अधर्म है. हाँ केवल ज्ञान से ही भाषा देखो, एकलो भगवान आत्मा पूर्णानंद स्वरूप एनी अंतरमा एकाग्रता से ही, बाकी बदी कोई बात से धर्म नहीं, मुक्ति नहीं. ये है ना ज्ञान की प्राप्ति होती है. भगवान आनंद स्वरूप प्रभु, ये आनंद में एकाग्रता से ही आनंद की एक शादी की प्राप्ति होती है. जिसमें अतीन्द्रिय आनंद भरा है, ऐसा भगवान अतीन्द्रिय आनंद में लीनता से पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्रकाश शक्ति प्रकट होती है. प्रकाश शक्ति क्यों? क्या संवेदन
12वीं शक्ति है प्रकाश शक्ति। इस स्वसंवेदन, स्व अपना समप्रत्यक्षपणे आनंद का वेदन ये आत्मा के आश्रय से होता है, ये क्रियाकांड के आश्रय से होता नहीं। प्रकाश शक्ति एक है 47 शक्ति में प्रकाश होता है, नाम स्वसंवेदन प्रकाश होता है। राग का प्रकाश होना ये तो अधर्म का प्रकाश है। आंखों पड़े लोगों ने તેથી वो जो कहना विद्यान उन्होंने अधर्म क्या कहो प्रभु आत्माना स्वभावनी शुद्धिनी परिणति जયારે धर्म તઈથી વિરુદ્ધ તે રાગ તે અધર્મ ભલે એને પુણ્ય તરીકે ધર્મ થયો હોય વ્યવહાર તરીકે, પણ એ તો વ્યવહારનો આરોપ કરીને કહ્યું। जिसको अंतर में आत्मा का आश्रय से शुद्धता प्रकट हुई ये निश्चय धर्म, और उसको जो राग आता है उसको व्यवहार धर्म का आरोप करके कहा, व्यवहार एक कहा ये निश्चय से तो अधर्म है। तो मैं कहता तो मोरबी नु 25-30 हजार माणस मरी गया, हमको कहते तो दुनिया नाशवान माशू होया। एक तो આપણે વડે ઘડિયાળી એની ફઈ હતા એટલે પાણીમાં તણાઈ ગયા, બસ મોક્ષમાંથી એકને નુકસાન બાકી કોઈ નથી। ઘડિયાળી હતા ને પાણી લેતા પાણીમાં મોટો પ્રસંગ ભેગો થયો, પાણી આપતા નહીં ઘડિયાળી। કાંતિભાઈ શું નામ એની ફઈ કે કોક એમ કીધું પાણીમાં તણાઈ ગઈ એક, બસ બાકી કોઈ નહીં, મોક્ષમાંથી કોઈને નુકસાન થયું નથી એમ કે છે। બાકી કોકથી કે ચંદ્રભાઈ કે બોલા સરકાર તરફથી તો 25-30 हजार મરી એમ બહાર પડી। સંસાર क्या सुख बुद्धि में पड़ा એને આ દશા દેહ છૂટી જાય। અરે પાછું ક્યાં જન્મ, એને પાછો જન્મ એ ક્યાં વાર ધ્યાન હોય ત્યાં આયા જીવવાની આશાના તડફડિયામાં। અરે પ્રભુ આવા અવસર ક્યારે મળે ભાઈ। सिद्धांत तो एम कहते हैं कि कोई मुनि को देव समुद्र में डाल दे, ત્યાં अंदर एकाग्र होकर केवल ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष प्राप्त कर। समझ में आया? क्योंकि समुद्र जी 2 लाख का है, उसमें एक बिंदु खाली नहीं कि જ્યાં અનંતા મોક્ષ નથી ગયા। इसी रीते समुद्र में न्याय संस्था स्वर्गना देवों को विरोधी संत तो साचा होता है, पर जब विकल्प में आता है तब उसका उपाधि ले लेते, समुद्र में आग देते विरोधी। कि समुद्र में भाई अंदर में ध्यान में उतरी जाते हैं। ध्यान त्या केवल ज्ञान प्राप्त, देह छूटकर त्या से मुक्ति होती है। ऐसा पानी ना एक एक बिंदु पर अनंता मोक्ष गया है। 2 लाख નો સમુદ્ર। એ બધા અંતરના આત્મામાં ધ્યાનમાં ઉતરી જેને પરીક્ષાને ઉપસર્ગની ખબર નથી, અંતરમાં ઉતરી ગયા આત્માના ઊંડાણમાં, સ્વભાવની ભાન તો था, अनुभव तो था, પણ એથી વિશેષ અવદાન અંદર में गए। ये समुद्र में पड़ा छता महासमुद्र चैतन्य रत्नाकर एमा पड़ा उसकी मुक्ति होती है कहते। समझ में आया?
ये यहां कहते हैं केवल ज्ञान से ही। ये तो एकला हुआ, कथनचित राग से, कथनचित ज्ञान से हमने। हाँ, तो अमृतचंद्र आचार्य, हाँ, उसकी टीका पाठमा है ना कुंदाचार्य, ज्ञान गुणेन विहीणा एयंतु पयम बहुवी न दहंती, गैरणी क्रिया कष्ट हो तो पण न दहंती। बस એનો અર્થ ટીકા કર્યા। હા, ભગવાન પૂર્ણાનંદ નવનાથનાથ સ્વરૂપ અનંત ચૈતન મણિ છે, દરિયા સમુદ્ર ભરા है, એમાં ડૂબકી માર है। इस स्वरूप में अवगाहन कर, अवगाहन नो अर्थ स्वरूप तरफ सन्मुख ला। अवगाहन ध्रुव में प्रवेश नहीं होता कहीं, ये तो पर्याय निर्मल, ये कहीं ध्रुव में प्रवेश नहीं करती, पर ये आ बाजू अवगाहन है, ये आम कर ये माटे अवगाहन क्या। बाकी ध्रुव परमात्मा स्वरूप उसमें कोई प्रवेश नहीं करता, पर सन्मुख हुआ, ये अवगाहन किया, ऐसा कहने में आता है। हाँ, केवल ज्ञान से ही, आत्माना शुद्ध स्वरूप नहीं एकाग्रता से ही, ये ज्ञान शब्द ज्ञान की शुद्ध परिणति एना से ही ज्ञान की आत्मा की प्राप्ति होती है। हाँ, इसलिए आ कारणे बहुत से ज्ञान शून्य जीव अपना ज्ञान स्वरूप की श्रद्धा ने ज्ञान से शून्य, ये बहुत से कर्म करने पर भी बहुत से क्रियाकांड करे, सवार थी रात सुधी क्रियाकांड में मशगूल, शुभ भाव भगवान स्मरण 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 स्मरण। हाँ, इस ज्ञान पद को प्राप्त नहीं होता, इस ज्ञान पद को प्राप्त नहीं कर सक पाते, और इस पद को प्राप्त न करते हुए ये कर्मों से मुक्त नहीं होता। हाँ, ये तो कर्म से मुक्त नहीं होता, तो कर्म में आ जाता है राग में, तो चार गति में रुलते हैं। इसलिए कर्म से मुक्त होने के इच्छुक को, मोक्ष का इच्छुक को, कर्म से छूटने का इच्छुक को मात्र एक ज्ञान के आलम्बन से एक भगवान आत्मा आनंद स्वरूप प्रभु, उसका आलम्बन से ही जो नियत पद एक पद प्राप्त करना चाहिए। नियत नाम निश्चय एक पद परमात्मा पद मोक्ष पद प्राप्त करना चाहिए। हाँ, आई बात है। भावार्थ ज्ञान से ही मोक्ष होता है। ये ज्ञान એટલે જાણપણા શાસ્ત્રના ये ज्ञान नहीं, ज्ञान स्वरूप भगवान यानी एकाग्रता होने से जो ज्ञान प्रकट हुआ, वितरागी पर्याय प्रकट हुई, ये ज्ञान पर्याय। हाँ, वितराग स्वरूप भगवान आत्मा, उसका अवलंबन से वितरागी पर्याय उत्पन्न हुई, ज्ञान है, उसको ज्ञान कहने में आता है। राग नहीं तो ज्ञान नहीं, चारित्र नहीं पर्याय साथ में राग है, राग रहित है। ज्ञान में एकाग्रता में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान में चारित्र तीनों आ जाता है। हाँ, पण
પણ એ ચારિત્ર એટલે અંતર સ્વરૂપમાં રમણતા ઓ ચારિત્ર પંચ મહાવર્તના પરિણામને હતો હોવર ચારિત્ર અચારિત્ર હે આવી વાતો હા કેટલા મનુષ્યપણા મળેલા બચારાને હાજાઈ ગયા હા હા ઘણે કાળે તો મનુષ્યપણું મળે એમાં આવું થાય તો પાછા ક્યાંય હા હા અરે પ્રભુ તને દુર્લભપણું મળ્યું છે ને કે એ કહીશું જો इसने मोक्षार्थी को ज्ञान का ही ध्यान करना चाहिए है ज्ञान से ही मोक्ष होता है कर्म कर्म क्रियाकरण से कर्म इतने राग आदि क्रिया इसने मोक्षार्थी को ज्ञान का ही ध्यान करना ऐसा उद्देश्य आत्मा का ध्यान अपने पर्याय ध्यान में ध्येय बनाना तो पर के ध्येय से छूटकर स्व का ध्येय बनाकर जो निर्मल शुद्ध परिणति हुई वही मोक्ष का कारण है क्रियाकांड नो कोई पण व्यवहार तंत्र विकल्प मोक्ष कारण है नहीं